अमरीश पुरी यानी कि अशरफ अली, सनी देओल यानी कि तारा सिंह। फिल्म गदर एक प्रेम कथा में एक डायलॉग बोला जा रहा था। जब तारा सिंह की ईमानदारी परखने के लिए उसे मस्जिद के पास खड़ा किया जाता है, वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं और उसे कहा जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, वो बोल देता है। उसके बाद उससे कहते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहो। बस इसी बात को सुनने के बाद तारा सिंह को गुस्सा आता है और चीखते हुए कहता है, अशरफ अली, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हो? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जब ये डायलॉग बोला जा रहा था, साथ ही वो कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो इस फिल्म में अकेला जरूर था, उस फिल्म में सैकड़ों की संख्या में लोग जरूर थे जिन्हें पाकिस्तानी दिखाया गया था, लेकिन जहां जहां जिस जिस सिनेमा घर में ये फिल्म चल रही थी, हजारों की संख्या में जब लोग मौजूद होते हैं, वो जब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो पूरा सिनेमा हॉल उस आवाज से गूंज जाता है। इस फिल्म को आए हुए 22 साल का समय गुजर गया, लेकिन आज भी फिल्म के बारे में बात करते हैं लोगों को उतना ही आनंद आने लगता है जितना पहले आता था। साल 2023 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया गया था, गदर 2। गदर 2 जैसे ही फिल्म सिनेमा घरों में आई तो फिर से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगते हैं और लोगों को आनंद आने लगते हैं। जब लोग पिक्चर हॉल से निकलते आने के बाद बताते हैं कि पिक्चर अच्छी है, देखनी चाहिए। हालांकि पहली फिल्म से भी तुलना कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इस फिल्म ने कई पुरानी फिल्म जो इससे पहले आई है उनके रिकॉर्ड तोड़ दिए। कमाई के मामले में लगातार कमाई कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज हम इस फिल्म के बारे में तो नहीं, लेकिन इस फिल्म की कहानी कहाँ से ली गई है, कौन था तारा सिंह और कौन ये पाकिस्तान गया, क्यों गया और क्या मामला था, आज हमारी कहानी उसी सब्जेक्ट के ऊपर है, उसी विषय के ऊपर है जिस पर ये फिल्म गदर 1 और गदर 2 बनाई गई थी। हालांकि हम बात गदर 1 की करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना जो शुरू होती है, ये दरअसल ये पंजाब के जालंधर से शुरू होती है। यहाँ कई लड़के ऐसे थे जो ब्रिटिश हुकूमत थी, इन दोनों देश के अंदर आजाद हुआ नहीं था देश। यहाँ के युवाओं को उन्हें पकड़ के ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, लगभग 5-6 साल के आसपास वो विश्व युद्ध चला था। उस विश्व युद्ध में 6-7 करोड़ लोग मारे गए थे। इसके बाद ये साल 1935 में ये विश्व युद्ध बिल्कुल खत्म हो जाती है, दूसरा वाला, और सबके सब सैनिक अपने घर वापस आने लगते हैं। ऐसे ही पंजाब के जालंधर का रहने वाला सरदार भूटा सिंह भी अपने घर आया था। जब गया था तब माता पिता थे, लेकिन जब वापस आया था तब माता पिता रहे नहीं। अब वो अकेला रह जाता है अपने घर में, लेकिन उसकी उम्र जो थी पहले कम थी, क्योंकि वो 5-6 साल जब घर से बाहर तो उसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई, इसलिए शादी वादी करने में भी दिक्कतें आ रही थी। अब ये लड़का खेती बाड़ी में जुट जाता है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भारत को आज़ादी मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिल रही थी तो ये एक नियम बना था कि जिसे हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहो, जिसे पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाओ, और जिसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना है वो हिंदुस्तान आ जाओ। अब इस तरह की आज़ादी थी, देश आज़ाद हुआ था, सभी को खुशी हो रही थी। अब पाकिस्तान से जो कुछ लोग आ रहे थे, एक ट्रेन के माध्यम से तो पता चलता है कि उन लोगों ने अपने खींच उतारने के लिए, अपने गुस्सा उतारने के लिए बेवजह जो ट्रेन में लोग थे उन्हें काटना पीटना शुरू कर दिया, बड़ी बुरी तरीका से मारना शुरू कर दिया। अब वो ट्रेन यहाँ आती है तो यहाँ आने के बाद फिर यहाँ के लोगों को पता चलता है कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, जो अपने हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, उन्हें मार पीट कर भेजा गया है, उनकी हत्या ही कर दी गई। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। तो यहाँ के लोगों को भी गुस्सा आता है कि यहाँ से हिंदुस्तान से जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे उन्हें भी मारना पीटना काटना शुरू कर देते हैं। और ये ऐसा दौर था मारकाट का जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे चल रहा था, मौका मिलते ही कोई किसी की महिला का अपहरण कर रहा था, कोई किसी की लड़की का अपहरण कर रहा था। हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। एक दूसरे की बेटी का अपहरण करते थे, उन्हें उनके साथ गंदा काम करते, उन्हें छोड़ दिया करते थे। लगातार ऐसा ही चल रहा था। तो एक लड़की थी जिसका नाम जैनब होता है। जैनब जो ये अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन जैसे पाकिस्तान जा रही है तो रास्ते में कुछ ऐसे लोग थे, दंगई थे, जिन्होंने उन लोगों को रोक लिया। रोकने के बाद उन्हें मारना काटना शुरू कर दिया। जैनब ने अपनी जान बचाई और जान बचाने के बाद वो जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। कई लोग उसके पीछे आते आते हैं। रास्ते में सरदार भूटा सिंह मिल जाता है और सरदार भूटा सिंह उस लड़की को पकड़ता है, उसे कहता है कि तुम भाई इसे क्यों मार रहे हो, इसकी गलती क्या है? तो कहते हैं कि इसके रिश्तेदारों ने, इसके भाइयों ने, इसके मुसलमानों ने इस तरीके से जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उन्होंने हमारे लोग को मारा है तो हम इनको मारेंगे। वो हमारे बहन बेटे के साथ गलत किए तो हम इनके साथ गलत करेंगे। लेकिन सरदार भूटा सिंह वो एक फौजी थे, इसीलिए उन्हें एक अच्छे से तौर तरीके थे किनसे कैसे बात करते, ये वो लोग
वो समझाते हैं सबको कि इस तरह से करना बिल्कुल सही नहीं है, इस लड़की को छोड़ दो, लेकिन वो लड़की को जरूर लेकर के चला जाता है। लेकिन एक गुट आता है और उस गुट आने के बाद उसे कहता है सरदार तुम इस लड़की को ऐसा नहीं रख सकते और इसे अब तुमने 1-2 दिन रख लिया, हमें भी दे दो। जब बात रखने की आती है तो कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करते हैं। तब वो पैसे की डिमांड करते हैं और ये सरदार बूटा सिंह उसे पैसे की डिमांड को पूरी करते देते हैं और लोग चले जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है, जब लोगों को ये पता चलता है कि एक सरदार ने एक लड़की को अपने घर में रखा हुआ है, तो वो सामाजिक स्तर पर बैठ करके उस लड़के से शादी कर लेता है। बहुत जिंदगी शानदार चल रही थी, बहुत प्यारी से बेटे ने उसे एक जन्म भी ले लिया था, जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी। तभी 10 साल जब बीत जाते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरकार मिलकर के एक फैसला लेते हैं कि जब बंटवारा हुआ था, जब बहन बेटियों का अपहरण हो जाता है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो लड़कियां हैं उन लड़कियों की लिस्ट, उन महिलाओं की सूची सरकार के नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे दी जाए, ताकि उन लड़कियों को उनके घर परिवार वालों के पास वापस छोड़ दिया जाए, ताकि वो लड़कियां अपने अपने घर चले जाए, अपनी महिलाएं अपने अपने परिवार से मिल सके। अब ऐसे ही सूचनाएं जो थी वो गवर्नमेंट के लोगों के पास यानी पुलिस थानों तक पहुंच रही थी, सरकार तक पहुंच रही थी। तो किसी ने, नजदीकी व्यक्ति ने, जो बूटा सिंह को जानता था, जो जैनब को जानता था, जैनब की सूचना दे दी कि हमारे पड़ोस में एक लड़की है जो पाकिस्तान जा रही थी, उसके परिवार के लोग तो पता नहीं जिंदा है कि मर गए, लेकिन वो लड़की एक सरदार के घर में उसकी बीवी बनकर रह रही, उसका एक बेटे भी है। अब ये सूचना मिलते ही पुलिस वाले आते हैं और कोई बातचीत नहीं, उन्होंने उस लड़की से जानने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या वाकई पाकिस्तान जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। लेकिन पुलिस वाले उसे जबरदस्ती लेकर के जाते हैं और सीधा दिल्ली के कैंपों में रखा जाता है और दिल्ली के कैंपों में रखने के बाद कुछ वक्त बीतता है और फिर उसे बॉर्डर पार करा करके भेज दिया जाता है। उस लड़की के परिवार वालों के बारे में जब यहाँ दिल्ली के कैंप में थी तो जानकारी दी जाती है कि मेरे पिता का नाम ये है, भाई का नाम ये है, माँ का नाम ये है। जब अपने खानदान का नाम देते हैं तो ये सूचना पाकिस्तान पहुंचती है, तो वहाँ उन लोगों ने भी ये पता किया था कि हमारी एक बेटी गायब है और जिनके नाम या नंबर और कागज से कागज मिलाने की कोशिश की, तो जो इस लड़की के माँ बाप थे वो मिल जाते हैं। पहले से लग रहा था कि वो दंगे में मारे गए होंगे, लेकिन वो लोग मरे ही नहीं थे, वो जिंदा थे और ये लड़की मजबूरन ये जबरदस्ती गवर्नमेंट के माध्यम से सीधा पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अब ये पाकिस्तान तो चली जाती है, लेकिन बूटा सिंह को लेकर बड़े परेशान थी। बेटे रह जाते हैं और पति रह जाता है यहाँ। तो इस बात की सूचना जब मिलती है बूटा सिंह को, तो सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कह रहे कि मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है और मेरे बेटे कैसे रहेंगे, कम से कम उसकी मर्जी तो पूछी, लेकिन उसकी मर्जी नहीं पूछी गई थी। अब ये लगातार यहाँ से कोशिश कर रहा था कि इसको भी पाकिस्तान भेज दो, कम से कम ये अपने बीवी के पास जाएगा और उसे वापस लेकर, ये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा था, लेकिन सरकारी दफ्तरों में साफ इनकार कर दिया कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति में एकमात्र इसके पास एक रास्ता बचता कि ये इस्लाम कबूल कर लेता है। इस्लाम कबूल करने के बाद यानी सरदार बूटा सिंह से अपना नाम जमील रख लिया था और ये जब इस्लाम कबूल कर लेता है और पाकिस्तान को ये सूचना भेजी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं वहाँ आना चाहता हूँ अपनी पत्नी और बीवी के पास, तो उन्होंने इस वीजा पे उन्हें वीज़ा दे दिया और बड़ी शॉर्ट टर्म में ये वीज़ा मिल जाता है। लेकिन वीज़ा मिलने के बाद वो सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है और जब ये पाकिस्तान पहुंचता है, अपने उसी जगह पे पहुंचता जहां इसकी जैनब थी, तो पता चलता है कि जैनब की तो शादी हो रही थी। अब शादी वाली बात चल रही थी तो ये घर भी पहुंचता है, लेकिन जो इसके जैनब के घर वाले होते हैं उसे बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। सूचना दी जाती है पुलिस को, लेकिन ये कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति खासकर पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का पाकिस्तान जाए तो उसे जिस जगह पे जाना है, जिस इलाके में जाना है, वहाँ के सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचना देनी पड़ती है कि ये मैं यहाँ इतने दिन के लिए यहाँ आया हूँ, ये मेरा वीजा रहा। बस कि इसका यही गलती था कि ये सूचना नहीं दिया था, नज़दीकी पुलिस स्टेशन को नहीं दी थी जब सूचना, तो इसी बिना पे पुलिस ने इसे पकड़ लिया था। और ये जब उस लड़की की वजह से पहुंचा था तो वहाँ की पुलिस भी उस लड़की के माँ बाप का सपोर्ट करने लगे थे। अब ये काफ़ी कोशिश करता है, पुलिस पकड़ लेती है, मामला अदालत तक पहुंच जाता है। जब मामला अदालत तक पहुंचता तो अदालत ने ये शर्त रखी थी, अगर जैनब आपको पहचान लेगी, जैनब कहेगी कि हमारी शादी हो चुकी है, हम इस लड़के के साथ जाना चाहती हो, तो हम तुम्हारे से सम्मान उस लड़की को जाने की इजाज़त दे देंगे, तुम्हें भी यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब नोटिस भेजा था जैनब के परिवार को, उसकी शादी हो जाती है। इसके इतना होने के बावजूद भी उसके निकाह पढ़वा दिया जाता है और जैनब को उसका जो बाप होता है वो ज़बरदस्ती उसे कहता है कि अगर तूने उसे लड़की को पहचाना, सरदार बूटा सिंह को ये कहा कि हम इसे जानते हैं, पहचानते हैं, तो देखना इस घर से कई सारे लाशें उठेंगी, मैं सबको मार दूंगी। कुल मिलाकर के उस लड़की जैनब पे बहुत प्रेशर बनाया जाता है। उस लड़की इस वजह से अदालत में जाती है और अपने ही पत्नी को
अपने ही पति को, अपने ही बेटे को जानने से इनकार कर देते, बस उसका इनकार करना था। इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे, ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इस मामले में होना क्या है, क्योंकि लगातार ये मामला हाईलाइट जो हो चुका था। यहाँ से निकलने के बाद उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया था, अपना इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। अब किस मुंह से वापस जाएगा, क्योंकि ये बात यहाँ भी पता चल चुकी थी। इतना ज्यादा परेशान होने के बाद उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सदमे से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन एक चिट्ठी छोड़ करके जाता है। जब उसकी चिट्ठी लोग पढ़ते थे, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते। लोगों ने जिद कर ली थी कि चिट्ठी के अनुसार उसकी जो लाश है उस लड़की के गांव में ही दफन करेंगे, ताकि वो देखती रहे। लेकिन पुलिस अफसरों ने कहा अगर इसे दफनाई ना ही तो यहाँ क्यों दफनाते हैं, लाहौर में इसे कहीं अच्छी जगह दफनाओ, कि ताकि पता चले कि हिंदुस्तान सेना वाला एक व्यक्ति ऐसा कि जिस अपने प्रेम को पाने के लिए यहाँ तक चला था, अपने बेटी को लेकर के, तो कम से कम उसे एक इज्जत मिलनी चाहिए। तब जाके एक ऐसी जगह दफनाया जाता जहाँ पे ये सब मामला होता। साल 1999 में पंजाब के एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है शहीद। इस फिल्म का नाम शहीद बूटा सिंह, एक फिल्म आई थी साल 1999 में। इस फिल्म के डायरेक्टर जो इसके निर्देशक होते हैं, निर्माता होते हैं, उनका दावा है कि उन्होंने इस फिल्म बनाई थी हूबहू सब्जेक्ट के अनुसार ही बनाई थी। उसमें प्रत्येक पात्र का नाम वैसे ही रखा था साल 1999। और इस फिल्म का जो चलाया गया था तो ये नेशनल अवार्ड भी जीता था। इतनी ज्यादा फेमस रही थी, इतनी अच्छी फिल्म रही थी। दिव्या दत्ता ने इसमें सकीना यानी जैनब का किरदार निभाया था। इसी के तर्ज पे साल 2001 में फिल्म आई थी गदर एक प्रेम कथा। उससे मिलती जुलती कहानी है। उस कहानी में वो लोग गरीब दिखाए गए थे। सरदार ए बूटा सिंह जो होता है कि शहीद ए बूटा सिंह, उसमें एक गरीब परिवार दिखाया गया था दोनों ही तरफ से। लेकिन इधर से ये तारा सिंह, जिसका नाम बूटा सिंह से तारा सिंह हो जाता है और जैनब से सकीना हो जाता है। उस वाली कहानी में बेटी पैदा होता है, इस कहानी में उसे जीते पैदा होता है, बेटा पैदा होता है। अब ये फिर से सियासी तरीके से जोड़ा जाता है, फिल्मी डायलॉग बड़े अट्रैक्टिव रखे जाते हैं, जिसको सुनने के बाद लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और साल 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा आई थी तो सिनेमा हॉल में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा जो गूंजता था, वो 22 साल बीतने के बाद एक बार फिर से सिनेमा हॉल में यही स्थिति है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे, लोगों को अच्छा लग रहा है। कई सालों से वीरान पड़े हुए थे सिनेमा हॉल, लेकिन अब इस फिल्म के आने से ये गुलजार भी हो चुके हैं और लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। लगातार ये फिल्म चल रहा है। एक इंटरव्यू में एक जगह में मैंने पढ़ा कि सनी देओल ने जिस रात ये फिल्म रिलीज हो रहे थे, वो रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे। उसे डर बना हुआ था कि ऐसा ना हो कि फिल्म न चले। 66 साल की उम्र सनी देओल का जरूर हो चुकी, लेकिन 66 साल की उम्र में उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ गदर 2 में अपना किरदार निभाया है, और जिस खूबसूरती के साथ गदर जो पहली वाली आई थी उसमें किरदार निभाया, वाकई बहुत ही शानदार है। ऐसे इंसान कौन तारीफ नहीं करेगा, जो कौन फिल्म देखना नहीं चाहेगा। लेकिन हमारा जो विषय था ये गदर, आखिरकार जो गदर फिल्म है, ये शहीद बूटा सिंह जो फिल्म बनी थी, ये बूटा सिंह के ऊपर बनी थी, जो कि अपने मोहब्बत के लिए पाकिस्तान चला जाता है और वो उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आज तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।